समय की बात है जब श्री कृष्ण बाल रूप में सबके घरों से माखन खाया करते थे और यशोदा माँ के पास सब जब शिकायत करने आते थे तो ना चाहते हुए यशोदा माँ को उनको डांटना पड़ता था, सज़ा देनी पड़ती थी। तो एक बार श्री कृष्ण मक्खन खा के छुपे छुपे फिर रहे थे और यशोदा माँ उन्हें ढूंढ रही थी और वो भागते 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 वो एक कुम्हार के यहाँ जाके छिप जाते हैं और उसके यहाँ घड़ा रखा होता है और घड़े के अंदर जाके बैठ जाते हैं और उस कुम्हार को बोल देते हैं कि अगर मेरी मम्मी आए, यशोदा माँ आए तो बोल देना कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ, बिल्कुल भी मना कर देना, नहीं तो वो मेरी पिटाई करेंगी। और जो कुम्हार होता है वो भक्त होता है, वो समझ जाता है कि ये कृष्ण भगवान है, क्योंकि जब भगवान ने अवतार लिया था तब बहुत लोगों को पता चला था कि वो भगवान है और बहुतों को नहीं समझ में आया था कि वो भगवान है। वो सोचते थे एक नटखट बालक है जो ऐसे शैतानियाँ करता है, थोड़ा अद्भुत है, थोड़ा अलग है करके। वो कुम्हार को पता चल जाता है कि भगवान है। बोले ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। यशोदा माँ आती हैं और ढूंढ पूछते हैं कि क्या मेरे लल्ला को यहाँ पे देखा है। तो कुम्हार तो समझ जाता है कि ये भगवान है। बोले नहीं, मैंने नहीं देखा है। तो वो चली जाती है। तो भगवान कहते हैं कि मेरी मैया चली गई है, तो मुझे यहाँ से निकालो। बोले ना कान्हा, मैं तो नहीं निकालूंगा, पहले वचन दो कि तुम मेरा उद्धार करोगे। बोले दिया वचन, उद्धार करूँगा, अब तो निकालो। बोले ना, अभी नहीं निकालूंगा। वो जहाँ पे आप बैठे हुए हो वहाँ पे जिस गाय का गोबर है उस गाय का उद्धार करो। बोलो उसका भी उद्धार किया, अब तो निकालो मुझे। बोले नहीं, ऐसे नहीं निकालूंगा, मेरे पूरे परिवार जिनसे जो भी कोई गलती हुई है, जिन्होंने नाम लिया है नहीं लिया है, उन सब का भी आप उद्धार करो, उनको भी आप वैकुंठ बुलाओगे। बोले हाँ मैंने किया, उनका भी उद्धार करता हूँ। बोले अब तो निकाल दो, मेरा दम घुट रहा है। तो बोले अच्छा, जिस गाय को आपने उद्धार किया उसके अलावा उसके पूरे उस गाय के, बोलते हैं इस गाय के कुल का भी उद्धार करो। बोले ठीक है, अब कुछ और बचा है तो वो भी मांग लो। बोले ये घड़े की जो मिट्टी जिस पेड़ के नीचे से लाया हूँ उन पेड़ जीवों का भी उद्धार करो। बोले किया। बोले जिन बैलों से मैंने लकड़ी काटी है उनका भी उद्धार करो। बोले कुछ और भी बचा है तो वो भी बता दो। ऐसे कर करके उसने अपने पूरे खानदान का, बैल का, मिट्टी का, गोबर का, पता नहीं सब लोगों के लिए, सब कितने सारे जीवों के लिए मांग लेता है और कहता है सबका उद्धार करो। क्योंकि भगवान को पहचानना आसान नहीं है, वह जो समझ जाता है तो भगवान की कृपा ही मांगता है। तो जो कुम्हार समझ चुका था तो बोलता है अब कुछ और बचा है, मेरा दम घुट रहा है, मुझे निकालो। और भगवान अंदर ही अंदर प्रसन्न हो रहे होते हैं। तो वो कहता है बस ये आखिरी और मेरी इच्छा पूरी कर दो कि जो व्यक्ति इस कहानी को सुनेगा उसका भी आप उद्धार कर दोगे इस कहानी को सुनने से ही। तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, उसके सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। सारे जीव भगवान उसकी इस बात से बहुत प्रसन्न होते हैं कि वो ये कहता है कि जो इस कहानी को सुनेगा उसका भी उद्धार होएगा, उसके कुल का भी उद्धार होएगा। तो हमने इस कहानी से क्या सीखा? भगवान को वो लोग अति प्रिय होते हैं जो खाली अपने बारे में नहीं सोचे, जो सबके बारे में सोचे। खाली इंसान को अपने हित के बारे में नहीं सोचना चाहिए, सबके हित के बारे में सोचें। जैसे हमारा दुख वैसे सामने वाले का दुख, जैसे हमारा सुख वैसे सबका सुख। तो भगवान को वो लोग बहुत प्रिय होते हैं जो अपने हित के अलावा सबके हित के बारे में सोचें। सोचने वाली बात यह है, जो बालक अपनी बाल अवस्था में अपनी छोटी सी उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठा सकता है तो क्या वो घड़े से बाहर नहीं निकल सकता था? निकल सकता था। ये तो उनकी लीला थी अपने भक्तों को रस देने के लिए। आप खुद सोचिए। जय श्री राधे राधे।